नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि जागरण के 25 साल पूरे होने पर 5 सितंबर को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ओमवीर सिंह मौजूद रहे। तो वहीं इस कार्यक्रम में सिल्वर जुबली वेबिनार सीरीज का भी आयोजन किया गया, जिसका विषय था ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन द लास्ट 25 ईयर्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर कमिंग 25 ईयर्स। और इसका सीधा प्रसारण कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर भी किया गया। भारत ने 3 और बंदरगाहों के माध्यम से आनुवांशिक रूप से संशोधित सोया मिल्क के आयात की अनुमति दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने पोल्ट्री उद्योग की मदद के लिए पहली बार जीएम सोया मिल्क इंपोर्ट की अनुमति दी थी। ये आयात आवश्यक है क्योंकि सोया मिल्क की आसमान छूती कीमतों ने पशुओं के चारे को महंगा कर दिया है, जिससे पोल्ट्री, डेयरी और एक्वा उद्योग से जुड़े किसान प्रभावित हुए हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा में गन्ना किसानों को उनकी फसल का पूरा भुगतान किया जा चुका है, तो वहीं सहकारी मिलों द्वारा किसानों को उनके गन्ने की अदायगी कर दी गई है। नवंबर के पहले सप्ताह में सभी शुगर मिलों में क्रशिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि आगामी सीजन में गन्ना किसानों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसान छोटे स्तर पर मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए गिरिग्राम तकनीक पार्क मॉडल बेहतरीन है। इस मॉडल से फीड के खर्च में 70% तक की कमी आती है और ये आय बढ़ाने का एक अच्छा जरिया बन सकता है। आपको बता दें कि मुर्गी पालन का ये मॉडल केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान और भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। अगर आप हरियाणा के किसान हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की है कि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर 50 से 80% तक का अनुदान दिया जाएगा, ताकि किसान न केवल फसल उत्पादन को बढ़ा सकें बल्कि पर्यावरण व जल संरक्षण में भी सहयोगी बने। इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए आप कृषि विभाग के पोर्टल पर 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बकरी पालन को किसानों की आय बढ़ाने का मुख्य सोर्स कहा जाता है, क्योंकि इसे शुरू करने में ज्यादा खर्च नहीं आता। इसी दिशा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने बकरी पालन ऐप बनाया है, जिसमें भारतीय बकरी की नस्लों के बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि अगर आप मांस के लिए बकरी पालन करना चाहते हैं तो किन किस्मों का चुनाव करें, या फिर रेशे और दूध के लिए बकरी पालन करना चाहते हैं तो कौन सी नस्लें आपके लिए बेहतर होंगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने रत्नागिरी जिले के दापोली स्थित कोंकण कृषि विद्यापीठ में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अनाज, दूध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ ही इसका निर्यातक भी हो गया है। आधुनिक खेती को लेकर नया मार्केट देश में उभर रहा है। ऐसे में कृषि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त युवाओं को नौकरी के पीछे न भागते हुए कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए प्रयास करने चाहिए। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश का दौर ढलान पर है। इस वजह से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुछ जगह बूंदाबांदी और हल्की बारिश भी हुई। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में 10 सितंबर तक हल्की बारिश की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।